इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण उद्योग के शीर्ष संघ ने आज एलोक्रोमा के 15वें संस्करण की घोषणा के लिए द ललित नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। एलोक्रोमा ईमा द्वारा भारतीय इलेक्ट्रिकल और समृद्ध इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सबसे बड़ा स्टैंड अलोन शोकेस 18 से 22 फरवरी 2023 तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में शुरू होने वाला है। रोहित पाठक अध्यक्ष ईमा ने बताया कि एलोक्रोमा के इस संस्करण का फोकस नई ऊर्जा में उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए है। T&D और बिजली के उत्पादों के निर्माण के अलावा ऊर्जा क्षेत्र में पहली बार हमने ईमा स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। सबसे होनहार लोगों के लिए एलोक्रोमा 2023 में अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मुहैया कराया है, जबकि केवल शीर्ष 12 को एलोक्रोमा में प्रदर्शन करने का मौका मिला है। हम सभी भाग लेने वालों के लिए विशेष मंच देने जा रहे हैं। इसके अलावा ईमा ने ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अलाइट और ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लैंडस्केप 2030 पर एक अध्ययन शुरू किया है, ताकि नीति निर्माताओं और उद्योगों को प्रौद्योगिकी की सुविधा मिल सके। एलोक्रोमा के आयोजन के दौरान रिपोर्ट का अनावरण किया जाएगा। एलोक्रोमा 2023 के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने कहा, ऊर्जा परिवर्तन और भारत सरकार के विजन के अनुरूप एलोक्रोमा ने सतत भविष्य के लिए रीइमेजिन एनर्जी के लिए अपनी थीम का विस्तार किया है। एलोक्रोमा 2023 में यह परिलक्षित होना है। एलोक्रोमा का 15वां संस्करण पर्यावरण के अनुकूल डोरी, बैच और प्लास्टिक के उपयोग को कम करके बचे हुए भोजन को खाद में परिवर्तित करने की ओर बढ़ रहा है। इस दल ने ई वाहनों के लिए ई चार्जिंग पॉइंट भी स्थापित किए हैं और 2.5 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। बेहतर अनुभव के लिए बेहतर अंगूठक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने स्मार्ट ऐप, डिजिटल डिस्प्ले, शटल सर्विसेज जैसी सेवाएं पेश की हैं। सुनील सिंघवी उपाध्यक्ष ईमा ने कहा, RBSM के तहत 75 से अधिक देशों के 700 से ज़्यादा विदेशी खरीदार एलोक्रोमा 2023 में आ रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक बायर सेलर मीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यह पहली बार है जब यूरोप, उत्तरी अमेरिका और सुदूर पूर्व के खरीदार RBSM बैठकों के लिए एलोक्रोमा में आ रहे हैं। चारू माथुर, महानिदेशक ईमा ने कहा, पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 स्मार्ट शहरों के CEO क्षेत्र में खरीद के लिए अपनी आवश्यकताओं को साझा करने के लिए एलोक्रोमा में होंगे, जिससे हमारे सदस्यों के लिए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे। जिन प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने एलोक्रोमा में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है, RK सिंह, विद्युत मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री आलोक कुमार, सचिव ऊर्जा मंत्री डॉक्टर श्रीकर रेड्डी, संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय गौर गोपाल दास, मोटिवेशनल स्पीकर और अमित जैन, CEO ईमा राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्य विक्रम गंडोत्रा, हेड यूटिलिटी सेल्स एंड स्ट्रेटजी सीमेंस लिमिटेड और अतुल आर्य, हेड एनर्जी सिस्टम डिवीजन पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी हमारे उद्योग के लिए सामने आ रहे अवसरों और वैश्विक आपूर्ति में केंद्र स्तर पर होने के बारे में बात की है। मैं तो यही चाहूँगी कि इस समय जो एलोक्रोमा 2023 है 15वां एडिशन, वो संसार का, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है। मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहूँगी कि आप उसमें आइए, देखिए कि इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो इस समय केवल विद्युत जगत के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी, वो अब बाकी सेक्टर्स के लिए भी, रेलवेज के लिए, डिफेंस के लिए, स्मार्ट बिल्डिंग्स के लिए, सबके लिए प्रोडक्ट्स बना रही है। उनकी जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो क्या शोकेस हो रही हैं। आप आइए देखिए कि हमारी जो इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है वो कैसे बाहर के देशों में अपना
जमावड़ा बनाई जा रही है, अपना बिल्कुल एक छाप छोड़ती जा रही है। और जो बाहर की मार्केट्स हैं उसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की कितनी एंट्री हो रही है वो आप देखिए। आप ये भी देखेंगे इस एलेक्रामा में कि जो अब जो संसार है वो चाइना +1 यानी चाइना का एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन ढूंढ रहा है और उनकी खोज इंडिया में समाप्त हो रही है। और इस समय एलेक्रामा में वो सब यही खोजने आए हैं कि हम चाइना का ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन एलेक्रामा में ढूंढकर ही घर वापस जाए। ऐसा तो थोड़ा देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस और 24/7 की जो स्कीम है प्रधानमंत्री की, मेरे ख्याल से तो काफ़ी सक्सेसफुल है और उस पर काफ़ी काम भी चल रहा है। और जब भी किसी एक देश को बढ़ना होता है तो 2 कदम चलते हैं, एक कदम अपनी ज़मीन पे रहता है और एक कदम बाहर रहता है, तो दोनों कदम साथ साथ ही चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक को छोड़ करके दूसरा छोड़ा जाए। तो यदि भारत को प्रगति करनी है तो दोनों ही जगह आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे और पूरा प्रयास है सरकार का भी और इंडस्ट्री का भी कि सब जगह बिजली सही तरह से। Our vision is to showcase Indian industry for the world, to ensure that India's footprint, global footprint and exports increase. See, there are 700+ buyers who have come from 75 countries. If I look at international association, I would say about 1,000 potential buyers will be meeting more than 1,000 Indian exhibitors to look for products to take back to their markets. So one is clearly increasing the global footprint of the Indian companies. Second is to showcase what is the latest and in products and technologies in India, which India can supply to the world and its own country. Third is to definitely increase the business opportunities in the utilities, from utilities, railways, defense, smart cities में हम लोग कैसा हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उनको सप्लाई कर सकते हैं टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज। इट्स अ B2B showcase where potential buyers and sellers are meeting each other. Indian industry is showcasing its best and it is for showcasing the Indian industry. क्या ऐसे देश है कि वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट T&D शो है, वहाँ पे करीब से रोज़ एवरी डे 1 लाख से ज़्यादा फुटफॉल होते हैं, लोग आते हैं। वो मीनिंगफुल विजिटर्स आते हैं जो एक्चुअली बिज़नेस करना चाहते हैं। नेटवर्किंग तो वहाँ होता ही है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसका ईमा की जो मेंबर्स है वो करीब से 1000 मेंबर्स है। वो सभी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज़ को। उसके सिवाय जो ईमा के बियॉन्ड भी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लोब से भी बहुत से जन आते हैं, ओवरसीज़ से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से, एशिया से बहुत से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे और इवन इंटरेक्ट करते हैं। एक नेटवर्किंग का हमारा एक फोरम बनता है वहाँ पे जो वर्टिकल्स है, जैसे जेके जी ने बताया ई-टेक्स नेक्स्ट, वहाँ पे एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री विल टॉक अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा। तो पीपल विल गेट टू नो कि क्या नया हो रहा है, आगे क्या बन रहा है, अंडर वन रूफ इटसेल्फ। Then there are other co-current events like World Utility Summit जहाँ पे यूटिलिटीज़ के and not only from India but पूरे जो वर्ल्ड है वहाँ से ग्लोब से एक्चुअली यूटिलिटी एक्सपर्ट्स आएंगे और जो सस्टेनेबल फ्यूचर जो पावर सेक्टर का है उस पर डिस्कशंस होंगे। तो वहाँ पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजीज विल बी शेयर विद अस, देयर विल बी लॉट ऑफ जॉइंट वेंचर्स व्हिच विल टेक प्लेस। सो दिस एग्जीबिशन हैज़ बीन ऑलवेज वेरी लार्ज बट ऑन द बैकड्रॉप जो अभी जो ये टाइम्स है जहाँ पे एक्चुअली देयर इज़ अ ह्यूज प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो वो in these conditions it is going to be bigger and better than all the past editions than ever before. हमारे पास 75+ कंट्रीज से विजिटर्स हैं, एग्जिबिटर्स हैं। हिंदुस्तान में या दुनिया में बिजली से रिलेटेड किसी को कुछ भी चाहिए, फ्रॉम सोर्स टू सॉकेट। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इलेक्रामा मीन्स सोर्स टू सॉकेट के बीच में जो कुछ भी आता है बिजली से रिलेटेड वो आपको इलेक्रामा में देखने को, समझने को, खरीदने को, व्यापार को बढ़ाने को मिले। सर ने जैसे कि बताया कि अलग अलग देश जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या ऐसे देश में जो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे एलेक्रामा में? देखिए, ये मेरे लिए थोड़ा कहना बहुत मुश्किल है कि कौन से ऐसे देश हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। बट इस बार जो रिवर्स बायर सेलर मीट हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग पूरे बायर्स को, सीरियस बायर्स को इनवाइट करते हैं, लगभग 700 बायर इस बार आएंगे। इसमें डेवलप्ड नेशन लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ से भी लोग इस बार आ रहे हैं और पहली बार ऑस्ट्रेलियन यूटिलिटीज़ विज़िट कर रही हैं इलेक्रामा को।
उन जो कि बहुत ही ऐसा देश था जो पूरा चाइना पे डिपेंडेंट था। दे आर लुकिंग एट इंडिया एंड दे आर वेरी डिफ़िकल्ट मार्केट। वो पूरे भारत को देख रहे हैं अब एज ए वेरी इंपॉर्टेंट सप्लायर। तो उस नज़रिए से तो ये प्रदर्शनी हिंदुस्तान की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बेंचमार्क प्रदर्शनी होगी 2023। बिल्कुल आ पाएगा। जैसे हम हमारे सभी JK जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था कि भारत में जो क्वालिटी और निर्यात की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। पूरा विश्व जो है चाइना प्लस वन, हमारे सभी JK जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था कि भारत में जो क्वालिटी और निर्यात की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। पूरा विश्व जो है चाइना प्लस वन होता है। भारत सरकार ने जो नीतिगत निर्णय लिया है उसकी वजह से आज भारत में बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। भारत में रॉ मटेरियल सब अवेलेबल है, भारत में क्वालिटी सुधार हो रही, भारत में मैन पावर अवेलेबल है, मैन पावर। तो आज आप देखेंगे 75 देशों से यहाँ 700 बाहर आ रहे हैं और सब पहली बार कहीं ऑस्ट्रेलिया से यूरोप से आ रहे हैं क्योंकि वो भारत से सोर्सिंग देख रहे हैं। तो अब इस इलेक्ट्रामा के जरिए भारत के निर्यात, भारत से विद्युत उपकरणों के निर्यात में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।